आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। और जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने जो मेरे सामने रखा वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। और इस वीडियो को स्किप मत करना और मेरे साथ बने रहना। तो आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें अपने वचनों से क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमें हेडिंग में समझ में आ रहा है, पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, तो आइए हम जानेंगे। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब बहुत से लोग कहते हैं पुराने नियम में कि सिर्फ हम मूर्ति को ही पूजेंगे, वही मूर्ति पूजा है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर और भी चीज़ें बताई हैं कि जैसे कि व्यभिचार व्यभिचार में भी लोग किसी व्यक्ति को इतना प्रायोरिटी देने लगते हैं कि वो भी उसके लिए एक मूर्ति के बराबर है। अब चाहे वो आपके बच्चे हों, जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से बहन भाई ऐसे भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, हम मीटिंग में नहीं ज्वाइन हो पाएंगे, या हम परमेश्वर के कामों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम चर्च नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना। बच्चे क्या बन गए, उनके लिए मूर्ति बन गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो भी क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अशुद्धता के काम करते हैं। अशुद्धता उनको अच्छा लगता है, मूर्ति पूजा के बराबर है अशुद्धता भी। दुष्कामना, है ना, दुष्कामना मतलब कि बुरी कामना करना, ठीक है। बुरी कामना, कुछ भी गलत विचार आना किसी के भी प्रति, कुछ काम ना करना, इच्छा करना, है ना। तो ये सारी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। बुरी लालसा करना, लोभ करना, ये सब क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में बताया है 10 आज्ञाओं में कि तू मूर्ति पूजा ना करना, मूर्ति मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, है ना। ऐसा परमेश्वर ने बताया है ना मैं पुराने नियम में। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी हमें क्या बता दिया है, मूर्ति पूजा के बराबर। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर और आपके बीच में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो आपका हस्बैंड है या आपके बच्चे हैं, तो वो आपके लिए मूर्ति पूजा के बराबर हैं, ठीक है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर को ये चीज़ बड़ी ही बुरी लगती है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों या फिर किसी भी चीज़ों की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाए। ये चीज़ परमेश्वर को बुरी लगती है, परमेश्वर जलन रखता है और फिर वो चीज़ हमसे दूर भी हो सकती है, याद रखिए। फिर परमेश्वर कहते हैं 6 आयत में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। देखिए, फिर परमेश्वर के प्रकोप से कौन बचेगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना तो बड़ी ही भयंकर बात है, ठीक है। तो परमेश्वर के प्रकोप से हम नहीं बच सकते जब अगर हम ऐसा काम करते हैं तो। फिर परमेश्वर कहते हैं, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब ये बात हो रही है जो विश्वासी अब नए जीवन में आ चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले चुके हैं। परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, पर जब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर चाहते हैं कि पर तुम इन सब चीज़ों को, जो ये क्रोध है, रोष करना, वैर भाव करना, किसी की निंदा करना, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें परमेश्वर चाहते हैं कि आप छोड़ दो। जब आप नए जीवन में आ चुके हो तो आपको ये बातें शोभा नहीं देती और ये बातें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके चरित्र से ही आपके पिता को जानेगा, और आपका पिता कौन है, स्वर्गीय पिता। तो अगर आप मुंह से गालियां बक रहे हैं और सबको पता है कि ये मसीह हैं, तो आप किसके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए जो मसीह में बिल्कुल सीधे भाव से चलते हैं, जो परिपक्व हैं, परमेश्वर में चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो। देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि एक दूसरे से झूठ
मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। देखिए, जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपका पुराना मनुष्यत्व आपने पानी में, जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया। जो काम पहले आप करते थे, अब आपने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। अब आप नए जीवन में आ चुके हो। अब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर पर पहन लिया है ना। फिर परमेश्वर कहते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। याद रखिए, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, बैप्टिज्म लेने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि वो अपने सृजनहार के स्वरूप, जिसने हमें बनाया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या बनते जाते हैं? नए बनते जाते हैं। फिर परमेश्वर हमसे प्रेम के कारण हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि समझ में बढ़ाता जाता है, और हम परमेश्वर को जानते जाते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि उसमें ना तो अब यूनानी रहा और ना यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। अब मसीह यीशु सब में है। अब ना तो कोई खतना है, खतना वाला व्यक्ति कोई मान्यता रखता, ना कोई खतना रहित। परमेश्वर के लिए सब एक हैं। ठीक है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी होगी। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होंगी, और आज से ही आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए, परमेश्वर को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो सभी को जय मसीह की।